अस्सलाम वालेकुम। लिफ्टिंग प्लान की सीरीज के अंदर आज 7 नंबर लिफ्टिंग प्लान, इसका पार्ट नंबर 1 है। इसके अंदर हम वही प्लॉट प्लान इस्तेमाल करेंगे जो हमने यूज़ किया था हमारे 6 लिफ्टिंग प्लान के लिए। अब मुझे इसके अंदर से हर चीज़ निकाल देनी है। मैं चाहता हूँ कि ये आपको बताया था कि ये एक फेंस है, मतलब यहाँ पे एक जाली लगी हुई है, लेकिन हम इसमें एक ट्विस्ट लाते हैं कि ये जाली पूरी नहीं लगी हुई। इसको थोड़ा सा ऐसे मूव करता हूँ साइड पे, ऑर्थो मोड ऑन करके। यहाँ से किसी एक बिल्डिंग के सामने से इसका रास्ता ले लेते हैं ये। अब इसको 4 मीटर, 4,000 एक तरफ, 4,000 एक तरफ। अब इसमें जाके ये फैंसी इसको REF रेफरेंस एडिटर करके अंदर जाके इसकी इतनी ना, इसका रास्ता काट देते हैं कि इतना जो है ब्रिज नहीं है, ठीक है। अब इसको इस लाइन के साथ जोड़ने के लिए हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा ऐसे करके F इंटर R इंटर 2,000 यहाँ से, इससे पता चलेगा कि ये रोड जा रहा था, ठीक है। अब इस साइड पे भी ऐसा कर लेते हैं कि आप, ये रोड यहाँ से था इस फेंस के साथ से, ये आपका एक रोड जा रहा है इधर, ठीक है। F इंटर R इंटर इसके साथ इसको, और इसके आगे एक लाइन लगा के इसको इस रोड तक दिखाते हैं, यहाँ तक, ठीक है। अब इससे पता चल रहा है कि आपका ये रोड अंदर जा रहा है, और अंदर जाने के बाद ये आगे इसके साथ फिर एक 8 मीटर का रोड है, ये और एक लाइन लगाई यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और ये TR डबल एंटर, इसको इसको निकाल देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। F इंटर R इंटर इसके साथ इसको मैं फिलेट कर देंगे, ये कर देंगे, ठीक है। हमारे पास ये होगा कि हम इस साइड से रोड निकल गया। रेफरेंस क्लोज करके बाहर आते हैं, ये लाइनें मैं सारी डिलीट करता हूँ। अब ये ब्लॉक अंदर चला गया, ये सारी क्रेन्स जो व्यू है वो सारे डिलीट करता हूँ। पाइप नीचे रहने देता हूँ क्योंकि पाइप हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किए हुए हैं। पाइप लगने के बाद हमारी ब्रिज लगेगी, ये निकल गया, ये ठीक है। अब इसके अंदर पाइप की जोड़ी एक चलेगी है, वो कौन से वाली है, ब्लू के नीचे कौन सा था, शायद वो एक ब्लॉक ही था। चलो इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ से कॉपी करके मैंने इधर रखा, फिर यहाँ से कॉपी करके इधर रखा, और ये पाइपलाइन पूरी होगी, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि सारे ग्रीन हो, ज़रूरी नहीं कि कुछ भी हो, ठीक है। अब आपके ये पाइप सारे सिलेक्ट करके, शिफ्ट सॉरी राइट क्लिक करके आपने यहाँ पे जाना है, सिलेक्ट सिमिलर, सारे पाइप आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। तो आपने D, R और B करके इसको नीचे ले जाना है। अब हमारा जो लिफ्ट प्लान है वो किस चीज़ का है, मैं इसको निकालता हूँ यहाँ से बाहर। क्रेन का काम खत्म है, यहाँ से इसको मूव किया बाहर लेगा, इसका ये सारी चीज़ें बाहर चलेंगी, इसको डिलीट कर दिया, या बाद में काम आएगा, साइड पे कर दिया। अब मैं लेके आता हूँ क्रेन को, ठीक है, CO कॉपी, यहाँ पे लेके आता हूँ। अब हमारा काम है, ये इधर गया। अब हमारा काम है कि वो लोग चाहते हैं कि हम इसके ऊपर एक ब्रिज डालें, ठीक है। ये रोड हमारा थोड़ा नज़दीक है, इसको थोड़ा हटा के लगाते हैं, REF E इंटर, ठीक है। इन तीनों लाइनों को यहाँ से स्केच करता हूँ, ठीक है, स्केच करता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा कुछ कर लेते हैं, इसको 5 मीटर और आगे कर लेते हैं, 8 मीटर होगा, ठीक है। अब F इंटर R इंटर इसको डिलीट करता हूँ, इसको भी करता हूँ, F इंटर R इंटर इसके साथ वही, फिर इसके साथ वही, ठीक है। REF C इंटर करके बाहर। अब हमारे पास एक ऑप्शन है कि हमने इसके ऊपर छोटी छोटी स्लैब करते हैं, ठीक है, छोटी छोटी जो आराम से लिफ्टर के साथ बिठाई जाती हैं, ये छोटी छोटी स्लैब है। इसके लिए हमें लिफ्टिंग प्लान नहीं चाहिए, ठीक है। इसके लिए वैसे ही आप क्रेन से उठा कर रख सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास बेसिकली जो चीज़ है वो ये है कि ये हमारी ट्रेंच कितनी थी, 10 मीटर, 10 मीटर। तो हमारे पास 12 12 मीटर की एक स्लैब बनाते हैं यहाँ से, ये ऐसे गैप कितना है, 8 है, 8, ठीक है। 8 के बाद ये मतलब कि आपके पास ब्रिज है, आपने इधर एक इसकी फुटेशन है, फुटेशन से थोड़ा नीचे ये ट्रंच गुजर रही है, आपने इस ट्रंच के ऊपर एक स्लैब रखनी है जो 1 मीटर आगे बड़ी होगी, 1 मीटर उधर बड़ी होगी, ठीक है। पुल बनाने के लिए, समझ रहे मेरी बात, ये पुल बनाने के लिए अब यहाँ से आप एक लाइन लगा के इसको 1 मीटर साइड लेंगे, इस साइड पे 1 मीटर, ये इधर गया, फिर इसी को आप मिरर ले सकते हैं, या यहाँ से लेके लाइन 1 मीटर इस साइड पे ऑफ साइड, ओके। इस लाइन को डिलीट करते हैं और इसको भी। अब REC करके इस कोने से मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इस कोने से पकड़ के इधर, और इस कोने से पकड़ के इधर, और ये लाइनें लीड और ये लाइनें भी डिलीट। अब आपके पास ये एक ब्रिज बन गई है, ठीक है। इसको कॉपी करके साइड पे लेके जाते हैं,
1 मीटर के बजाय 2 मीटर कर लो, 1 मीटर और इसको बड़ा कर लो, 2 मीटर इधर चढ़ी हुई है, 2 मीटर इधर चढ़ी हुई है, और जब ये ठीक है, इसको लेके जाता हूँ, ये कॉपी किया, इसको मैंने अब इसके टूल एंड टैगल्स करेंगे, ठीक है। अब इसको बनाते हैं कि ये टॉप व्यू ऐसा नजर आएगा, ठीक है। सी कॉपी करके साइड पे लिया, इसको रोटेट करता हूँ, और वो रोटेट ऐसे, इसको इसके साथ रखता हूँ ये, और इसको थोड़ा गैप देके आर ई सी करता हूँ यहाँ से ये, और ये लाइन लगा के अब इसकी मोटाई देता हूँ कितना मुझे इसको मोटा करना है, ठीक है। ये क्या, अब ये भी तो हमने इसको लेने के लिए लिया, इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब इसका ऑप्शन लेते हैं, ये मोटी कितनी होनी चाहिए, 1 फुट की हो जाए तो बहुत है, ठीक है। 1 फुट का ना इसका 308 तक होता है, तो आप ऐसा करें पूरा 300 फुट ले लें, सॉरी 300 फुट नहीं, हाँ 300 mm ले लें, 300 mm। इतनी मोटी स्लैब है, 1 फुट की इतनी बड़ी कम होगी, तो आप ऐसा करें 2 फुट कर लें इसको, ठीक है। 2 फुट या 5 mm कर लें, 5 mm मोटी स्लैब है, ठीक है, और 12 फुट लंबी है, मतलब उसका एक ये आएगा, ठीक है। और टी आर डबल एंटर ये, और उसके बाद ये गया, ये टी आर डबल एंटर ये, ठीक है। अब आर ई सी इसके ऊपर लगा के एक यू ये लेते हैं, इसको सैर पे कर लिया, या उसको भी आप लाइन कर सकते थे, ठीक है। इसी को करते हैं, ज्वाइंट किया, एक ये भी बन गया। अब आर ई सी किया इसके ऊपर, एक आपके पास ये व्यू बन गया, ठीक है, और एक आपके पास ये वाला प्लॉट प्लान बन गया, ये टॉप व्यू, ये आपका साइड व्यू, और ये लेंथ वाला व्यू, ठीक है। अब हम चलते हैं टॉप व्यू के अंदर, इसमें हम जाके लगाते हैं, इसमें ऑफसेट किया 3 मीटर, 3 मीटर से अंदर इसकी आ गई ऑफसेट, यहाँ से एक लाइन, ये लाइन इसको निकालते हैं, हमने तो रेफरेंस के लिए लिया था, इसको आगे इसके लगाते हैं, ठीक। 3 मीटर के बाद यहाँ से मैं लेता हूँ उसको ऑफसेट 1500, यहाँ पे आ गया। अब इसका फिर मिरर लेते हैं, ये हम अपने आप से ले रहे हैं, ठीक है। अब ये कॉर्नर है, इनके ऊपर हमारे पास पॉइंट है जिनके अंदर हमने बो शैडोइंग डालनी है, बो शैडोइंग के बाद हमने स्लिंग डालनी है स्लैब को उठाने के लिए, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। अब ये व्यू कैसा होगा कि ये मेरे पास स्लैब का टॉप है, स्लैब के टॉप के अंदर से इस तरह नीचे थोड़ा सा इस तरह कंक्रीट खाली रहेगा, ठीक है। अब इसके अंदर से जो पीछे से सरिया आ रहा है ऐसे, उसको एक बड़ा हुआ सरिया थोड़ा सा ऊपर से होता हुआ इस तरह जाके ऐसे होता है, ये सरिया थोड़ा सा बाहर होगा, बाहर नहीं होगा तो इसके इक्वल ही होगा, लेकिन उस खड्डे के अंदर होगा, इसी के अंदर, तो यहाँ पे करते ऐसे करते, ठीक है, ऐसे। इसके नीचे इतनी जगह होगी कि आप लोग अपनी बोट साइकिल डाल सकें, ये थोड़ा और गहरा होगा इस तरह, ठीक है। सारे के लोग कभी आपने देखा होगा इस तरह किसी से ना थोड़ा सा सरिया बाहर निकला था, कुछ जिसको कुंडा बोलते हैं, तो हमने इसी तरह व्यू बनाना है इसके अंदर, ठीक है। अब टॉप व्यू के अंदर आगे हम उसको नहीं बना सकेंगे, इसलिए मैं सिंपल इधर एक सर्कल, सीओ कॉपी, ये ये ये, और इनको करता हूँ डिलीट, डिलीट करने से पहले इस व्यू को उठा के लाता हूँ इसके ऊपर, इसको करता हूँ मूव, यहाँ पे ये मुझे लगता है कम पड़ेगा, ठीक है, लेकिन ठीक है। अच्छा अब आते हैं इधर, ये लाइनें डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, मैंने ये सिर्फ रेफरेंस के लिए सर्कल लिए हैं। अब ऊपर वाला व्यू भी क्लियर है, अब चलते हैं इधर वो सरिया डालने के लिए। अब इसका है, अब 250 में हम इसके सेंटर पे एक लाइन लगाते हैं, अब इसका ऑफ साइड लेते हैं जी 100 एक तरफ, 100 एक तरफ कम पड़ेगा, इंटर इंटर 100 और ले लो, ये सारी डिलीट करो, ठीक है। अब यहाँ से हम लगाते हैं एक लाइन पी एल, या एक सर्कल ले लेते हैं यहाँ से सी एंटर, ये करके इसको नीचे लेके आते हैं, यहाँ से पकड़ के यहाँ पे, अब यहाँ से इसके साथ शिफ्ट प्रेस करके राइट प्रेस करके इसको हम टेजेंट दे देंगे, तो जहाँ पे टेजेंट मिलेगा वहाँ पे होगा। अब इसका ले लेते हैं मिरर, ये मिरर लिया, टी आर डबल एंटर ये किया, ये तो ऊपर रहेगा ना, क्योंकि स्लैब जहाँ से हमारा कट है वहाँ तो वो व्यू दिखा रहे हैं, वैसे तो उसकी लेफ्ट और दूसरी साइड वाली तो पूरी कंक्रीट ही रहेगी ना, तो इसको हम ऐसे ही रहने देता हूँ, ये निकाल देता हूँ, ये निकाल देता हूँ, और इसको ऐसे रहने पता चले हमारा इसके अंदर है, ठीक है। इसको मिरर किया यहाँ पे, हाथों डाउन करके आपका ये भी बन गया। अब इसी को उठा के आप लेके जाते हैं इस साइड पे, उसके तो ऊपर रहने दीजिए। अब इस व्यू को उठा के इधर लेके जाता हूँ, अब ये वाला व्यू कहाँ आएगा, इसको आर ओ करके ऐसे करूँगा, इसको उठा के इसके साथ इधर, और इसको इस तरह, ठीक है। अब इसी व्यू के हिसाब से मैं इसको नीचे एक्सेल लूँगा, एक्सेल, यहाँ से ये, और फिर ये, ठीक है। अब जो पॉइंट है इसी के ऊपर हमने वो वैसा स्टाइल बनाना है, ठीक है। इसके सेंटर से हमारा ये सेंटर था,
सर्कल निकाल देते हैं, सर्कल सर्कल निकाल देते हैं। अब इसके अंदर जाके हम उसी तरह लेंगे जी 200 ऑफसेट एक साइड पे इधर और इधर, ठीक है। टी आर डबल एंटर इसमें से सब निकाल देंगे, ये निकाल देंगे, ये निकाल देंगे, सब निकल गया, ठीक है। ये निकल गया, इसको डिलीट 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 डिलीट, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें डिलीट कर, कोई इशू नहीं हमें। अब ये बना, अब इसका सेंटर लेते हैं हम, ये आया था तो सेंटर के साथ ही इस साइड से भी सेंटर लेंगे, तो इसको करते हैं ऑफसेट 10, 10 mm इधर, 10 कम पड़ेगा, ठीक है। आप ऐसा करें ऑफसेट 20 mm, 20 ऊपर 20 नीचे, ये आपका वो लग गया। और इसको ऐसे दिखाने के लिए आपको बोला हुआ था कि आप ऐसा इसको दिखा सकते, ठीक है। सीओ करते हैं कि ये नीचे से ऊपर आ रहा है, ऊपर आने के बाद यहाँ से फिर वो गहरा होता जाएगा, थोड़ा गहरा होने के बाद फिर ऐसे जाएगा। अब इसे आपको पता चलेगा कि वो पहले आ रहा था, फिर ऊपर हुआ, फिर उसके बाद फिर ऊपर की तरफ आ रहा है, और ऐसे है गुलाई में, मतलब वो जो हमने ऊपर व्यू बनाया था। लेकिन ये दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको मिरर किया, इनको मिरर किया, आपके पास ये व्यू बन गया, ये भी बन गया, ठीक है। अब इस व्यू की बारी है, इस व्यू के अंदर आप ऐसा करेंगे, यहाँ से सीधी लाइन और यहाँ से इसके सेंटर से सीधी लाइन, ये लाइन, और मुझे लगता है ये सेंटर से ही है, सेंटर से, ठीक है। अब एक्सेल लगा के इसके सेंटर से ये, इसके सेंटर से ये तो आप मिरर भी ले सकते हैं, मसला नहीं है, ठीक है। अब इसमें भी आके आपने क्या करना है, ये वाला व्यू है, इसको हम निशान लेने आए थे, अब इसको रोटेट कर देंगे इधर, या ऐसा करते हैं, ट्रिम करते हैं यहाँ से, और यहाँ से ऐसे ही करते हैं, टी आर डबल एंटर यहाँ से कर देते हैं, ये सब डिलीट करते हैं। हमने निशान लेने के लिए इसको इस व्यू में किया, आप इसको चेंज कर लेते हैं। अब इसको उठा के मैं इसकी इक्वल रखता हूँ इधर, और इसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। अब इस व्यू के अंदर वो कैसे नजर आएगा, इस व्यू के अंदर सेंटर से टी आर डबल एंटर, यहाँ से क्या आप ऑफ साइड 20 mm इधर और 20 mm इधर, ठीक है। ये ऐसे नजर आएगा। अब इसके अंदर ये लाइन थी, सीओ कॉपी, सीओ कॉपी, ये बड़ा हो रहा है, ऐसा करने के बाद फिर 1 2 3 4 और ऐसा, ठीक है। इसका मतलब ये हमारी तरफ से आगे जाता जाता ऐसा से ऊपर गया, फिर वहां से ऊपर होने के बाद फिर नीचे आया, फिर दूसरी तरफ, वो मतलब इसी तरह सीधा आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। और अभी इसी को ले लेंगे मिरर में, टी आर डबल एंटर, ये नीचे वाली लाने नहीं रहेंगी। एम आई व्यू बनाने के समझ आ गया आपको, टी आर डबल एंटर, ठीक है। अब हमारी ये व्यू क्लियर है तीनों। अब तीनों को पहले तो बनाएंगे ब्लॉक, बी एंटर, एस एल ए बी स्लैब टॉप व्यू, ओके करके इसे सेंटर से लेंगे, ठीक है। अब लेते हैं इसको, बी एंटर, एस एल ए बी स्लैब, स्लैब का कौन सा व्यू आ जाएगा, ये साइड व्यू, साइड व्यू, इसको भी सेंटर से ले लेंगे यहाँ से, ओके। अब आते हैं ये कौन सा है, फ्रंट या बैक व्यू, बी एंटर, एस एल ए बी स्लैब, इसका आएगा फ्रंट व्यू, एफ आर ओ एन टी फ्रंट व्यू, ये क्लिक करके इसके ऊपर क्लिक। अब आपके पास तीनों व्यू बन गए। तो अब इस व्यू के अंदर जाके आपने सिंपल क्या करना है, पी एल लगा के, ये तो भी आपके पास एक ही रहेगा, तो पी एल लगा, पहले बो शक्ल लेके आते हैं हम, बो शक्ल्स यहाँ पे लगी हैं, यहाँ से उठाते हैं इसको, एक्सप्लोर कर देते हैं, हमें नहीं चाहिए, कंट्रोल सी करते हैं। ये कौन सी बो शक्ल है, ये वो वाली बो शक्ल है जो हम लेके आए थे, दूसरी कहाँ गई, इस पर लगाई थी वो वाली, ये भी नहीं है वो हमने किसी लिफ्टिंग प्लान में लगाई थी, नहीं है तो फिर हम उसको उठाते हैं, वो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इधर गया, इधर करें रेफरेंस में वो शक्ल, ठीक है, ये मैंने एक रखी थी, इसको करते हैं कॉपी, कंट्रोल सी, इस फाइल को करता हूँ बंद। ये जो है ओरिजिनल डायनामिक ब्लॉग है इसका, वो शक्ल का, इससे हमें एक्चुअल पता चलेगा कि इधर फिट कौन सी हो रही है, ठीक है। मैं इस व्यू में गया, इधर किया, कंट्रोल वी किया, ये रखा और इसको ऐसे घुमा दिया। अब स्लैब का हम पहले वजन कंसीडर कर लेते हैं, स्लैब का वजन निकालेगा एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। स्लैब का वजन निकालने के लिए एक उसको बोलते हैं इसकी, मैं बताता हूँ आपको, अभी इसको चलते जाने पहले क्या बोलते हैं इसको, डेंसिटी, ठीक है। हर मटेरियल की अपना अपना एक वेट वजन होता है, उसकी डेंसिटी होती है कि ये 1 फुट में कितना वेट दे रहा है, फिर शीशा 1 फुट में कितना देगा, उसके बाद मट्टी 1 फुट में कितने देगी। इसी तरह जो
कंक्रीट है ना, उसका मेरे ख्याल में कोई 2 पॉइंट समथिंग है, वो हम नेट से देख लेते हैं अभी, ठीक है। तो उसका कैसे निकालते हैं, ठीक है। अभी मैं इसके पहले टूल एंड टैकल करने जो वेट है ना, उसका बाद में हम कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। इस व्यू के अंदर आके मैं सिंपल यहाँ से उठा के इसको इधर ला के रखते हैं इसके सेंटर में। सेंटर में लाइन नहीं है तो डिस्टर्ब करेगा, तो ऐसा करते हैं सेंटर में लाइन ले लेते हैं, ये इसको यहाँ से उठा के सेंटर में लिया। अब ये फिट आ रही है इधर से, अब देखते हैं ये है कितने टन की, क्योंकि ये भी हमने अपने आप अंदाजे से लगाई 9 टन की, ठीक है। ओके, 9 टन की इधर लगी। अब इसका लिया मिरर यहाँ से इधर, ठीक है। लेकिन इस साइड भी नहीं आई, क्यों ये हैंग क्यों हो रहा है, ये और ये इसका मिरर लेते हैं यहाँ से, ठीक है, क्योंकि हमारे स्लिंग इस साइड से ये इसको और इसको मूव किया, इसका एम आई लिया मैंने यहाँ से, ठीक है। ये लगी सारी, ओके जी। आर ई एफ सी सॉरी बी सी करके बाहर आते हैं, स्लिंग इसमें बाद में लगाएंगे वेट कंफर्म होने के बाद, ठीक है। ओके, अब चलते हैं इस व्यू के अंदर। इस व्यू के अंदर भी मैं जाके इसकी बोश आगे लगाता हूँ, कंट्रोल वी। अब इस व्यू में 9.5 की जो बोश शकल है उसका व्यू दूसरा आएगा, ये वाला, ठीक है। इसको उठा के ले जाके इधर रखूंगा। इस व्यू में तो बोश शकल काफी छोटी लग रही है, पिन इसके साथ। अब ये मोटा भी तो होना चाहिए ना, इसका ऑप्शन लेते हैं अंदर की तरफ 40 जो हमने उधर लिया हुआ था। ये होगा, ये आर डबल एंटर इसमें और इसमें निकाल देते हैं ये सरिया। अगर इतनी बड़ी स्लैब तो उसका 40 mm तक रह गई थी। ओहो, बो शकल के साथ ये मेरे ख्याल में बो शकल हमें तंग कर रही है। बो शकल का ब्लॉक ठीक नहीं है, इसलिए इसको डिलीट करते हैं, क्योंकि हमारे काम करने की स्पीड को ये कम कर रही है। मैं इसको थोड़ा ऊपर रख इधर एक्सप्लोर कर देता हूँ, तो अगर हमारे पास अभी एक ग्रुप कर लेते हैं। ग्रुप करने के बाद इसको मैं ये पिन से उठा के अब थोड़ा सा भाग रही, ठीक है। अब इसका लेते हैं मिरर एम आई सेंटर से इधर। अब इस बो शकल को उठा के, ये पिन होती है सेंटर से उठा के एक बार इधर रखें, फिर ये पिन होती है जो उसके बीच में उसके साथ लगेगी यहाँ पे। अब इसको घुमा के आर ओ यहाँ से एक बार ऊपर की तरफ छोड़ दें, फिर देखेंगे हमें किस साइड को लेके जाना है, ठीक है। ये हो गया। अब दोनों साइड पे लेने की जरूरत नहीं है, बीच में हुक डालेंगे, हुक के बाद हम फिर दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो उससे होगा। चलो, ये जो छोटी छोटी चीजें ये क्लियर कर लेते हैं। इधर भी लागी बहुत अगर, ठीक है। बी सी करके बाहर आते हैं, बाहर आ गया। अब इस व्यू में जाते हैं, इस व्यू में जाके मैं फिर कंट्रोल भी करता हूँ। अब इस व्यू में आपके पास यही लगेगी, लेकिन इसको 9 पॉइंट करने के बाद ऐसा करता हूँ, फिर ग्रुप कर लेता हूँ, इसको भी तोड़ देता हूँ ताकि ये मुझे तंग नहीं करे। अब इस व्यू में इधर गया, इस व्यू में सेंटर आएगा, दोनों सेंटर है, वो तो सेंटर हो गया। अब इस सेंटर में ये गया, इस सेंटर में जाने के बाद ये नट के सेंटर से ये यहाँ से मूव किया, मूव करके मैंने इधर रख दिया, ओके। अब इसका मुंह ऊपर की तरफ आएगा, आर ओ यहाँ से ऐसे घुमा के ऊपर की तरफ, ठीक है। अब ऊपर की तरफ देखने में ये हमें कहाँ पे नजर आ रहा है, जबकि ये यहाँ पे नहीं होगा, ये जाएगा ऊपर इस जगह पे, यहाँ पे, क्योंकि ये तो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है ना। अब ऊपर से हम इसको 20 mm नीचे छोड़ के जहाँ पे पिन आएगी वहां पे उसका 40 करने के बाद ये पिन आई, तो मतलब ये वाली जो पिन है, ये जो मोटी लाइन यहाँ से पकड़े आपने इधर रखना है। समझ आई आपको? नहीं समझ आई? कोई नहीं, आ जाएगी। ये किया, इधर ले गया। आप जब बाहर जाके देखेंगे तो आपको जो व्यू मिलेगा उससे आपको ठीक ही लगेगा, ठीक है। एक्सल लिया, एक्सल से ये लाइन ली। अब ये जो ऊपर जा रहा है, ये यहाँ से अगर मैं लाइन लेके इधर करता हूँ एक्सल, ये लाइन मैंने एक्सल इसके ऊपर लगा रहा हूँ, ठीक है, आगे निकल गई। दूसरी लाइन यहाँ से आके ऐसे लगा रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये जो मेरे पास नीचे से उसकी हुक आ रही है, उसकी अंदर वाली साइड के ऊपर ये पिन है, अंदर वाली साइड से ऊपर वाली साइड तक मैंने ये लगा दी। उसके बाद बहुत का टाप दे दिया, तो ये 100% उसके साथ मैच हो रहा है, ये ऊपर से, ठीक है। और ये जो आपका नीचे से आ रहा था ना, ये वाला व्यू, तो इसका ऊपर वाला किनारा ये था और नीचे वाला किनारा ये था, क्योंकि आपने 40 mm उससे नीचे था। नहीं तो आपको ऐसा करता हूँ, थोड़ा नजदीक ले जाता हूँ, डिलीट करता हूँ, इस पूरे व्यू को उठा कर मैं थोड़ा नजदीक ले जाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। इस व्यू के अंदर ये जो किनारा जा रहा था ना ऐसे, ये स्लोप होता हुआ ये यही है, लेकिन दूसरी तरफ जा रही है, हमें नजर नहीं आ रही। तो अब इसके सेंटर से अगर मैं लाइन लेके आता हूँ, तो जहाँ से लाइन गुजरी है वहां से हुक की पिन है,
मतलब हुक का जो पिन है, पिन ये नट बोल्ट है, इसकी पिन एक ये लाइन ये जा रही है और एक लाइन ये जा रही है, तो इसकी ऊपर वाली पिन इसी लाइन के साथ टकरा रही है, ठीक है, जिसमें उसको ऊपर उठाना है। अब जो इससे ऊपर वाली थी वो कंक्रीट ब्लॉक के बराबर थी, वो यहाँ तक आ गई, तो अब आपके पास बीच में ये जगह बची स्लिंग डालने के लिए, ठीक है। इसको डिलीट किया, ये ठीक है। हमारे ये तीनों व्यू क्लियर हो गए जो हमने आज लोड उठाना था, ठीक है। इसका नाम लिख देते हैं, इसका नाम हमारे पास है CEO कंक्रीट स्लैब, ठीक है। इधर साइड भी लिख देते हैं, वजन इसका कैलकुलेट करेंगे, एक मिनट, कंट्रोल CONCRETE कंक्रीट स्लैब, SLAB स्लैब, ठीक है। ये कंक्रीट स्लैब है, तो इसके हमने तीनों व्यू बना लिए हैं। अब इसके फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू बन गया, और जहाँ पे हमने लगाना है प्लॉट प्लान के अंदर हमारे पास वो भी डन है कि मैं इसको पूरे को यहाँ से सेंटर से उठा के इसी तरह इस जगह पे रखना चाहता हूँ ताकि मेरी ब्रिज बन जाए और जो ट्रांसपोर्ट के लिए मेरी गाड़ियाँ इसके ऊपर से गुजर कर सकें, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर किसी नई चीज़ के साथ। उसमें हम इसकी टूल टैगल्स करेंगे, टूल टैगल्स के साथ ही फिर हम इसका फ्लोर प्लान मुकम्मल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में फिर देखेंगे क्या होगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।